बोर्ड्स आ रहे हैं बट कार्बन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन अभी तक याद नहीं है। तो इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा, एक ही वीडियो में कराऊंगा, बस एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पक्के ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एथीन की फॉर्मेशन करनी है हमें एथेनॉल से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए किसका, एथेनॉल का। सर आपने बहुत बार बताया हमको कि जो एथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला याद कर लो, और हमने याद कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है सर CH3CH2OH। सर ठीक है, ये तो पता लग गया। सर अब और क्या ऐड करना होगा इसके अंदर जिसकी वजह से हमें कौन सा कंपाउंड बन जाए, एथीन। तो सबसे पहले आपको एथीन का फॉर्मूला आना चाहिए। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, आता है हमें एथीन का फॉर्मूला। एथीन, ईन का मतलब होता है सर डबल बॉन्ड, ठीक है सर। डबल बॉन्ड लगाना है दो कार्बन के बीच, तो क्या बन जाएगा सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी बन गया सर। सर अब ये बता दो एरो के ऊपर क्या लिखना है जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर जो एरो है उसके ऊपर आपको लिखना है कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप यहां पर सिंपल H2SO4 भी लिखाते हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो याद रखना है जो H2SO4 लेना है वो कंसंट्रेटेड लेना है, पूरा हाईली रिएक्टिव लेना है। अब उसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन बता दो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का पहली बात तो मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को प्लस करना होता है भाई। ठीक है भाई, कर देते हैं। ठीक है, एथेनॉल सर अगेन आ गया। एथेनॉल का फॉर्मूला आपने हमें सिखाया हुआ है, क्या होता है CH3CH2 और OH। ठीक है सर, ये भी हमें पता है। सर अब मेन बात तो यही है भी, एरो के ऊपर क्या लिखना है। ठीक है भाई, बता देते हैं, अभी बता देते हैं। एरो के ऊपर, एरो के ऊपर हमारा लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है हमारे पास, एक तो होता है हमारा KMnO4 और दूसरा होता है हमारा K2Cr2O7। ये दोनों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे सर, ये इसको देंगे ऑक्सीजन। क्या देंगे इसको, ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है सर, दे देंगे ऑक्सीजन। सर OH तो पहले से लगा हुआ है, अब हम ऑक्सीजन ऐड कहां पे करेंगे सर, OH पे कर दे। नहीं भाई, OH पे नहीं कर सकता। कहां करेगा सर, कार्बन पे कर सकता हूं। ठीक है भाई, कर दे कार्बन पे। कैसे करूं सर, यहां पर क्या कर, एक हाइड्रोजन तो पड़ा रहने दे, दूसरा हाइड्रोजन। अब एक बात का और दिक्कत आ गई सर, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, आपने बताया था। ठीक है भाई, एक काम कर, फिर कुछ नहीं करना, यहां पर क्या कर, दो हाइड्रोजन है जो इनको कर दे रिमूव और ऑक्सीजन को कर दे यहाँ पे ऐड। ठीक है सर, कर देता हूं। अभी क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो अल्कोहल दारू पहले से पड़ी है उसको एज इट इज रख देना है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, एथेनॉल का, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है हमारा, एथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है भाई, एथेनोइक एसिड, मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक, और इसे हम क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आती है ये रिएक्शन जिसके अंदर हमें क्या करना है, एथेनॉल का और एथेनोइक एसिड के बीच में रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पे आती है बात, सर इन दोनों की हमने अलग अलग चीजों से रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, सब कर दिया, पर सर इन दोनों की आपस में रिएक्शन कैसे हो सकती है। ठीक है भाई, मैं कराता हूँ। कैसे होगी, यहाँ पर हमें कौन सा कंपाउंड लेना है, सबसे पहले तो एथेनॉल। सर आपने तो रट्टा ही मरा दिया एथेनॉल का। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है CH3CH2 और OH। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या हो जाएगा सर इसका फॉर्मूला तो हमें पता है एथेनोइक एसिड का, सर अभी ऊपर ही बना के आए हैं। ठीक है भाई, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर H। इसको इस तरीके से लिख लेना है, क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देना है एरो। क्या लगा देना है भाई, एरो लगा देना है। अब एरो लगाने के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे कौन सी चीज आएगी, अगेन यहाँ पर आएगी वही चीज जो आपने इस रिएक्शन में यूज की है। कौन सा आएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और वार्म लेना है, गर्म लेना है, H2SO4। ठीक है, अब क्या करना है सर हमें ये तो पता है अलग अलग रिएक्शन का, ये नहीं आता, ये सिखा दो। ठीक है भाई, सिखा देते हैं। करना क्या है, यहाँ से OH का बॉन्ड ब्रेक कर दो। कर दिया भाई सर, कर दिया। ये चला जाएगा सर माइनस में, ये चला जाएगा प्लस में, आपने बताया था। ठीक है भाई, अब उसके बाद एक और बॉन्ड ब्रेक कर दो। कौन सा, जो कि है एथेनोइक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है भाई, ऑक्सीजन सर माइनस में जाता है हमेशा और H जो है प्लस में जाता है। सर ये तो हमने कर दिया, ये तो हमें समझ में आ गया, आपने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो। ठीक है भाई, तो माइनस वाले को किससे जोड़ोगे, इस जगह से, और जो प्लस वाला उसको किससे जोड़ोगे, इस जगह से। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर जो CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर एक ऑक्सीजन पड़ा है। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, अब उसके बाद सर साथ में बन जाएगा H2O। सर आपने कहा था वैसे जनरली OH का बॉन्ड टूटता नहीं है, पर यहाँ पे दारू को तोड़ दिया आपने, तो ठीक है, ये एक रिएक्शन ही ऐसी है जिसके अंदर जो है ये बॉन्ड हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, पर ये प्रोडक्ट तो हमने कोई देखा भी नहीं, ना तो ये एल्डिहाइड है, ना ये कीटोन है, ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये है एस्टर। कौन सा है, ये एस्टर है, एस्टर। ठीक है, एक नया टाइप का कंपाउंड है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर ये चीज अलग से ऐड की है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। ठीक है, और मैंने बताया था जब भी कभी ये 2 चीजें आपस में इधर इस साइड ऐड हो, मतलब किसी अलग कंपाउंड से जाके ऐड हो, चेन हटके किसी अलग कंपाउंड से ऐड हो, तो उसे बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। YL लग जाता है बेटा। ठीक है, तो YL लग गया भाई, यहाँ पर इथाइल बन गया, और क्या बन गया, एथेनोएट। एथेनोएट क्या बन जाएगा, एथेनेट। समझ गए बात को भाई। ठीक है, इसको जो मर्जी प्रोनाउंस कर लेना। ये बन गया आपका इसके बाद का कंपाउंड। ठीक है सर, अब ये आ गया हमारा, सर ये क्या चीज है ये तो बता दो। ठीक है भाई, अभी बता देते हैं क्या है। यहाँ पर आपको करानी है एथेनोइक एसिड की रिएक्शन, किसके साथ भाई, NaOH के साथ। ठीक है सर, करा देते हैं। एथेनोइक एसिड भी हमें सर पता लग चुका है क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है सर, लगा दिया। अब क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, तो अगेन NaOH लिख लो भाई, NaOH लिख लो। ठीक है सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगेन क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बना लेना है। अब क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, Na प्लस OH माइनस, इसको ब्रेक करो, माइनस यहाँ पर प्लस। ठीक है भाई, क्या करो, प्लस वाले को माइनस वाले से, माइनस वाले को प्लस वाले से, और आपका क्या बन जाएगा, न्यू कंपाउंड बन जाएगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और NaO माइनस Na प्लस। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, अभी इसके बाद और रिएक्शन भी करवाते हैं। ठीक है, इसको नोट अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो अब इसके आगे की जो रिएक्शन है वो है हमारी रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की बर्निंग करनी है। ठीक है सर, एथेनॉल का फॉर्मूला अगेन आ गया, कौन सा होता है भाई, CH3 CH2 और OH। अब इसकी क्या करनी है भाई, बर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, बर्निंग या कंबशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा आपका CO2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, लाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पर हीट और लाइट। समझ गए बात को भाई, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 2 है यहाँ पर हमारे, और ये जो हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये रहा, एक OH ये रहा, और यहाँ से H यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से आपको बैलेंस कर देना, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 2 4 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन इसके पास चला गया, और हाइड्रोजन यहाँ चले गए। ठीक है, और यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है भी, अगर बर्निंग ऑफ एथेनॉल करना है तो उसके अंदर क्या बनाना है, एंड में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन इथाइल एथेनोएट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो हमने एस्टर का प्रोडक्ट बनाया था उसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ बनाए तो क्या बनेगा। ठीक है सर, उसका फॉर्मूला बता दो सर। फॉर्मूला बता देते हैं भाई, अभी बता देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, CH3 C डबल O और यहाँ पर CH2 CH3, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इथाइल एथेनोएट का। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो अब अगेन वही काम करना है जैसे पहले हमने किया था। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये माइनस गया, ये प्लस गया, ये प्लस गया और ये माइनस गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बन जाएगा अगेन माइनस और Na। ठीक है, अब उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है OH और ये क्या है CH3 CH2 दारू, क्या बन जाएगा एथेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2 और OH एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल। और यहाँ क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट,
सोडियम एस्टेट कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एस्टेट। ठीक है सर, अब एक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन करा दो सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे का ऐड हो जाना। तो इसके अंदर किस तरीके से होगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो मेरे पास CH4 का कंपाउंड है, यहाँ पे मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, CH4 का मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ऐड है। कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन ऐड है। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है Cl और Cl। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब निकल, कोई भी कैटलिस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसके पास चला जाएगा और एक जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर CH3Cl, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। अब प्लस में क्या बन जाएगा सर, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो और ये क्या है, हमारा क्लोरोमीथेन है। क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है सर, अब उसके बाद में क्या है, लास्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन मतलब ऐड। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ कोई भी चेन या हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं हम, यहाँ पर कैटलिस्ट ले लेंगे हम निकल। क्या ले लेंगे, निकल। निकल मतलब निकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड को भी तू यहाँ से निकल, और यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। दोनों साइड क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। मतलब जो हमारी एडिशन रिएक्शन है उससे हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रहती है भाई, ध्यान से रट्टा मार लेना। ठीक है, अगर रट्टा नहीं मारना तो साइंस फिजिक्स का लेक्चर देख लो। और ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी कंप्लीट, जिसे हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो कि आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये था आपका कार्बन एंड कंपाउंड का पूरा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जिसको भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है उसको दिक्कत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि और सारी वन शॉट वीडियो आपसे ना छूटे। कम बैक सीरीज पूरी कंप्लीट देखना, और बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे पूरे बेटर। जय हिंद।